हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नीट यूजी एग्ज़ाम 2024 में कितने नीट स्कोर से मिलेगा सरकारी स्कूल में दाखिला। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने जाना, अभी आप लोगों ने समझा कि नीट की जो परीक्षा है वह 5 मई 2024 को कंडक्ट हुई एनटीए के द्वारा। फिर उसके बाद में आपने सुना कि उसमें कई अनियमितताएँ भी हुई, कई तरह से बवाल भी हुआ, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के विवाद उत्पन्न हुए। फिर भी आपने ये भी सुना कि पटना हाई कोर्ट में उसका मतलब मुकदमा भी रखा गया, पक्ष रखा गया कि एनटीए के खिलाफ़ कि एनटीए के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और रिकंडक्ट किया जाए, नीट एग्ज़ाम रिकंडक्ट किया जाए। लेकिन जो फैसला है, फैसला भी सुना नहीं गया है, हालांकि फैसला आने को बाकी है, लेकिन अब वो उसकी सुनवाई जो जुलाई में होगी, क्योंकि इधर अब गर्मी की छुट्टी पड़ गई है या किसी कारण से उसके बीच में एनटीए के जो आंसर की है उसको और जो उसका मतलब रिजल्ट है उसको भी स्टे नहीं किया गया है। कहा गया कि चलो आप मतलब इसको आप अपने हिसाब से जारी करें, कोई रोक नहीं लगाया गया, अभी एनटीए के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, कोई बाध्य नहीं किया गया है कोर्ट के द्वारा। ये अपना काम पूरा सुचारू रूप से करता रहेगा, लेकिन नीट की सुनवाई जुलाई में पुनः होगी, ये बात कन्फर्म है। अब क्या होगा देखिए, जो लड़के काफ़ी मेहनत करके अपना स्कोर बनाए हैं तो उनके भी पक्ष में निर्णय होना चाहिए, जिनके खिलाफ़ अन्याय हुआ है उनके भी खिलाफ़ तो कोर्ट देखिए क्या आपको निर्णय देती है। दोनों के पक्ष में आपका निर्णय रहेगा, एक तरफा न्याय नहीं होगा, ये हम तो वादा करते हैं। अब देखिए, इसके बीच में अब हम आज इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके नीट का स्कोर कितना है और उस स्कोर पर क्या आपको सरकारी कॉलेज मिल सकने की संभावना है। ये बड़ा ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी आप कयास लगाते हैं कि इतना मेरा स्कोर हुआ है, अभी आपकी नीट एनटीए के द्वारा आंसर शीट जारी कर दी जाएगी शायद 1-2 दिन में, फिर रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो आपको कहीं संशय कहाँ पर है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, हम क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हमारा कितना परसेंटाइल पर, कितने एनटीए स्कोर पर हमारा कितना मतलब हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो हम नए सिरे से तैयारी करें। तो हम इसी के मामले में ये लेकर के आए हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि या आप कुछ दूर रहें, बॉर्डर पर रहें। अगर आप कुछ दूर हैं तो आपको मेहनत करने की और आवश्यकता है, ताकि आप अच्छे कॉलेज अपने मन मुनासिब के जितने भी जो आपकी चॉइस है वो कॉलेज पा सकें। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके। अब हम लोग चालू करते हैं एक एक करके कि किस तरह से आपका कॉलेज आवंटन किया जाएगा। तो देखिए, ये आपको दिखाया गया है कि कितने नीट स्कोर से मिलेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला। आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसमें एमबीबीएस और बीडीएस ये 2 कोर्स के लिए एडमिशन होगा। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस के, इसमें निश्चित सीटें हैं और निश्चित सीट पर कट ऑफ जाएगी। तो देखिए, हमारे जो सामान्य वर्ग के लिए है उनकी कितनी सीट कितना कट ऑफ होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी के और अनुसूचित जनजाति, सभी प्रकार की कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है कि कितने पर आपको कॉलेज मिल सकता है और कितने कॉलेज पर नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, जो सामान्य वर्ग के हमारे अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनका न्यूनतम मार्क, न्यूनतम समझते हैं ना, सबसे कम कट ऑफ 620 तक जा सकता है। कितना? 620 तक। देखिए, इससे पहले वाले 2023 में लगभग 21 लाख छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, कैंडिडेट जो है परीक्षा दिए थे। इस बार 24,000
24 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लाजमी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी। और एक चीज़ और है, अनियमितता धांधलेगर्दी जो हुई है उससे भी अगर रिकंडक्ट नहीं होता है तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान के चले कि कितने न्यूनतम अंक, जैसे 720 आपका पूर्णांक है, 720 पूर्णांक कितने हैं आपके 720, तो इन 720 में से कितने अंक आपको हमारे जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 620 प्लस होना चाहिए। 620 या इससे ज़्यादा ही अंक होगा तब उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अगर 620 से कम है, ये अंक और बढ़ सकता है, 650 भी जा सकता है, तो न्यूनतम अंक जान लीजिए ये 620 से 650 तक होने वाला है। अगर 650 तक या 620 से 650 तक अगर आपका न्यूनतम अंक आ रहा है तो शायद आप कट ऑफ तक बच सकते हैं, शायद आप कट ऑफ में आ सकते हैं। ठीक है, अगर इससे आपका नंबर कम है तो आप, हम ये नहीं कहते लेकिन मुश्किल ज़रूर है। ठीक है, तो सामान्य के लिए हमारा कितना है 620 से 650 तक इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो 720 में से कितना होगा 620 से 650, यानी न्यूनतम अंक 650 भी हो सकता है। अगर ना आए तो 650 पर ही कट ऑफ हो सकती है, और अगर और नीचे गिरी तो 620 तक आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 600 अगर भी है तो शायद आप इस एग्ज़ाम से वंचित रहेंगे, सिलेक्शन लगभग ना के बराबर होगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम लगभग इतने के, आप इतना अंक पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए उसमें 600 प्लस होना चाहिए। 600 प्लस अर्थात न्यूनतम अंक आपके 600 होना चाहिए, 600 से ऊपर ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अगर आप 600 प्लस ला रहे हैं, 625 है, 650 है, तब आप पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन 600 से नीचे है तो दिक्कत है। ठीक है, यानी 600 625 न्यूनतम अंक होगा तब आपका, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग हो सकता है, क्योंकि 600 प्लस आपका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, 700 में 600 प्लस होना चाहिए। वहीं पर हमारे एससी की जो बात है उनका 550, यानी 550 से 550, ये न्यूनतम अंक 550 550 तक। अगर ये 550, ये 550 मैंने लिखा है, लेकिन ये जान लीजिए कि 550 से नीचे शायद मुश्किल हो जाए। 550 अगर अंक आपका आ रहा है तो आप न्यूनतम, तो आप जाने कि इस बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लगभग आपको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन अगर इससे आपका कम है तो दिक्कत है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, इनके 500 से 550, ये इतना लगभग 550 से 500 तक जाएगा। यानी इतना अगर इनका न्यूनतम स्कोर है, अधिकतम स्कोर है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर इनका 500 तक अगर जनजाति के अभ्यर्थियों के अगर इतने स्कोर आ रहे हैं तो आपका लगभग मेडिकल कॉलेज मिलना तय है। ठीक है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपका लगभग इतने पर आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपका इससे नंबर कम आ रहा है, अब आप जान गए हैं, अगर जुलाई में कोर्ट ने आपके किसी भी हित में फैसला देगा, फैसला ये दे सकता है कि जिन राज्यों में धांधलेगर्दी हुई है उन राज्यों में एग्ज़ाम करा सकता है या नहीं भी करा सकता है, क्योंकि जुलाई में समय कम बचता है। अगर समय रहा तब तो पूरे देश में तो हो ही नहीं सकता, कुछ ही प्रदेश में शायद रिकंडक्ट हो जाए। और ये सीधी सी बात ये जानो कि अब रिकंडक्ट के चांस कितने परसेंट मैं बता दूं, री एग्ज़ाम की जो बात है वो 1% आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, हाँ वर्ल्ड ही समझिए, पूरे देश में होता ही है। तो बाकी 99% आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब हम उन स्टूडेंट से कहते हैं जिनका इस कट ऑफ से बाहर हैं, जो कट ऑफ में आ रहे हैं वो तो ठीक है, मज़े में आपके बल्ले बल्ले है,
लेकिन जो इससे नीचे हैं उनमें मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है, ज़िंदगी की यही रीति है। आप अगर थोड़ा सा बच रहे हैं, कटाव से 10-20 नंबर कम आ रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका अच्छा नंबर, अच्छा कॉलेज इंतज़ार कर रहा है। बशर्ते समय आप दीजिए, 1 साल और समय दीजिए और अच्छे से अच्छा मनमाने आपको बिल्कुल सीट मिल ही जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि हर एक का सॉल्यूशन है मेहनत। अगर आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो जो आप 2-4 नंबर 10, 20, 50 नंबर से कम आ रहे हैं, वो अगले बार आपका 200 नंबर बढ़ा देगा और हम कहते हैं 700 पार हो जाएगा। अगर आपका नंबर 700 पार आ रहा है, 710, 20 या 10, 2-4 आ रहे हैं, तो आपका बिल्कुल मन मानी स्कूल मिल जाएगा, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज आपका राह दिखेगा। लेकिन नर्वस मत होना, घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर स्टेप पर एक कांध पर सुख तो एक कंधे पर दुख। थोड़ा आज हम कम हमारा स्कोर गया है, तो अगले में ज़्यादा जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, समय के साथ चलना सीखो। अगर समय के साथ चलना नहीं सीखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। हमारे जो असफलता बताती है कि हम सफल होने के लिए उतने परफेक्ट नहीं थे, हम उतना मेहनत किए तो थे लेकिन कहीं चूक गए हैं। अब आपको एक रणनीति बनानी होगी और वो रणनीति के तहत अपने जो आपका जो एग्ज़ाम है, जो अगले मई में होने वाला है, 2025 में होने वाला है, उसके आप प्रबल दावेदार हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको मिलेगा। हम इन्हीं बातों के साथ ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ के आप पढ़ाई पर जुट जाइए, अपने सिलेबस को बिल्कुल मजबूती से पकड़ लीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि चाहे भी आप किसी कोचिंग से, चाहे किसी संस्था से, चाहे जिससे तैयारी करते हो, लेकिन बच्चों लाइन टू लाइन बायोलॉजी के या फिजिक्स केमिस्ट्री के लाइन टू लाइन पढ़ना मत भूलिएगा। किसका? NCERT का। आपको बताया गया है NCERT जो है आपका, ये गॉड है, खुदा है, भगवान है, कंपटीशन का बादशाह है। NTA ने पूरे के पूरे लाइन आप देख लीजिए, बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन आप इधर से उधर नहीं पाएंगे। 100 का 100% लाइन टू लाइन NCERT की बायोलॉजी से दिया है। तो आप लोग लाइन टू लाइन नोट्स बनाओ, लाइन टू लाइन याद करो, और एक चीज़ और, प्रैक्टिस ज़रूर करो। बार बार प्रैक्टिस करने से आप में जो डाउट है वह ख़त्म हो जाएगा और आपका जो भविष्य है वह बड़ा ही उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।